अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं अपना सेकंड लेक्चर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी उसका, दैट इज़ द सेकंड लेक्चर जिसके अंदर हम बात करेंगे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। पहले हमने एक बेसिक सा लेक्चर पढ़ा था, अपना जो फर्स्ट लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा तो आपने पहले वो देख लेना है। इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन हमारे पास दो तरह की है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर एंड बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप पर। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास दो तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक हो गया। हमारे पास सबसे पहले एक ओपन चेन है जिसको एलिफेटिक या ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्लोज चेन है जिसको साइक्लिक और रिंग्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ओपन चेन, एलिफेटिक और ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। उसके अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं जी, एक हमारे पास स्ट्रेट चेन है और एक हमारे पास ब्रांच चेन है। अब जल्दी से हम इन सब के फीचर्स को पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ब्रांच चेन के क्या फीचर हैं एंड हमारे पास स्ट्रेट चेन के क्या फीचर्स हैं। हमारे पास जो स्ट्रेट चेन है उसके अंदर हमारे पास एन अल्कीन आता है। हमारे पास कोई भी स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड जो होगा वो हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो करेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो लेस वॉलेटाइल होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वॉलेटाइल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है। उसके बाद हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पे आता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी एन पेंटेन, फिर हमारे पास आइसोपेंटेन और फिर हमारे पास आ जाता होता है आपके पास नियोपेंटेन। अब पेंटेन जो होता है वो हमारे पास 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको हम पेंटेन कहते हैं। अब हमारे पास अगर तो वो सी 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 और सी इस तरह से 5 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये हमारे पास होगा एन पेंटेन। ठीक हो गया। और यही अगर हमारे पास एक कार्बन के साथ एक और दो और लग जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आएगा तो दैट इज़ द, अगर तो हमारे पास कार्बन के एक, दो और तीन तरफ कार्बन लगा हुआ है तो दैट इज़ द आइसो। ठीक है, ये आइसो स्ट्रक्चर है हमारे पास। और इसी तरह अगर हमारे पास जो है कार्बन के चारों तरफ लगा हुआ है, एक, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ चार, तो ये हमारे पास जो है दैट इज़ द नियो स्ट्रक्चर, नियो पेंटेन। तो आपने ये बात याद रखनी है। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से सबसे पहले ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है जी एन पेंटेन का, फिर आइसो का, फिर नियो का। तो कई बार ये आ जाता है एमसीक्यूज, तो आपने इसको याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है जो ब्रांच चेन है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। उसके अंदर हमारे पास आइसो और नियो वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये सिमेट्रिकल था। ठीक है, ये सिमेट्रिकल था, ये एसिमेट्रिकल होगा। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट था और ये लेस वॉलेटाइल था। अब इसका जब वो चेन के अंदर होगा ना, चेन स्ट्रक्चर होगा, एक नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होना है और हमारे पास वॉलेटिलिटी कम होनी है। अब आपने इसका ऑपोजिट कर देना है। अब हमारे पास एन है और नियो है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम होगा और हमारे पास वॉलेटिलिटी हाई होगी। साथ ही हमारे पास आ जाते हैं जी अब क्लोज्ड एंड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो रिंग्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास होमोसाइक्लिक यानी कार्बोक्सिलिक भी है जिसके अंदर सिर्फ रिंग के अंदर कार्बन एटम होगा, और एक हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक है जिनके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है। जो हमारे पास कार्बन एटम वाले हैं दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ठीक है, और एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके अंदर हमारे पास बेंजीन की रिंग होती है। अब हमारे पास जो एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड जो कंपाउंड्स हैं वो रिंग स्ट्रक्चर कंटेन रिंग ऑफ ओनली 3 और मोर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इनकी जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। ठीक है, और ये रिंग स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे पास CN और H2N को शो करता है हमारे फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन बनता है, इसमें साइक्लोब्यूटेन बन जाता है, हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, हमारे पास साइक्लोब्यूटेन बन जाता है एंड हमारे पास साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर दो तरह के कंपाउंड हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक,
होमोसाइक्लिक के अंदर दो तरह के कंपाउंड है, एक एलिसाइक्लिक जिसके अंदर हमारे पास 3 और मोर कार्बन एटम की रिंग होगी, जो हमारे पास प्रोपेन हो सकती है, साइक्लोप्रोपेन हो सकती है, साइक्लोब्यूटेन हो सकती है और साइक्लोहेक्सीन हो सकती है। और एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, मेनली उनके पास बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। उसके साथ हमारे पास एनिलीन आ जाता है जैसे कि दिखाया हुआ है, हमारे पास एंथ्रासीन आ जाता है और हमारे पास नेफ्थलीन आ जाता है फॉर द एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास है जी हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर रिंग के अंदर एक हेट्रो एटम ज़रूर होगा। वो हेट्रो एटम हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, हमारे पास कोई भी रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक अरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और एक नॉन अरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जो हमारे पास अरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास पायरिडीन आ जाता है, ठीक है, हमारे पास पायरोल आ जाता है। आपने ये रिंग स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। हमारे पास इस तरह से जो रिंग स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर एन आएगा, दैट इज़ पायरिडीन। और अगर हमारे पास इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर है और उसमें NH आ रहा है तो दैट इज़ पायरोल। तो आपने ये रिंग स्ट्रक्चर याद रखना है। इसी के अंदर NH की जगह अगर S आ जाता है तो हमारे पास थियोफीन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ही O आ जाता है तो हमारे पास फ्यूरेन आ जाता है और हमारे पास कॉनोलीन आ जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं। बाजू का स्ट्रक्चर पूछ के उसका नाम पूछ लेते हैं आपके MCQs के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है जी फर्दर मोर कि आपका आ जाता है हमारे पास जो है आपका नॉन अरोमेटिक हेट्रोकार्बन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। उसके अंदर ऑल साइक्लिक ईथर्स आर हेट्रोसाइक्लिक नॉन अरोमेटिक कंपाउंड। तो ऑल साइक्लिक ईथर्स जो हैं वो आपके आएंगे इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी THF जो होता है ना आपका, वो इसके अंदर आ जाता है। THF आ जाता है आपका, जिसको हम कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, और इसको ऑक्जेलेन भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ट्राई ऑक्जेन भी हो जाता है हमारे पास, जहाँ पे ट्राई ऑक्जेन आएगा उसमें 3 ऑक्सीजन होंगे और जहाँ पे ऑक्जेलेन आएगा वहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन होगा और इसको मेटाफॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके MCQs में आते हैं, तो आपने ये स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी आइसोमराइजेशन क्या होती है। तो अभी हमने पहले बेसिक लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि आपकी आइसोमराइजेशन जो है 2 और मोर कंपाउंड्स जिनका सेम मोलेकुलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला और डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ हों, तो आपका जो है वो हमारे पास आइसोमराइजेशन शो करता है। और मिनिमम कार्बन जो इसके अंदर होने चाहिए वो 4 होने चाहिए। 4 से कम कार्बन वाला जो है वो आइसोमराइजेशन शो नहीं कर सकता, ठीक हो गया। उसके बाद साथ ही आपका जो है हमारे पास कुछ आइसोमराइजेशन जो है हमारे पास दी हुई हैं जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। हमारे पास जो प्रोपेन है वो आइसोमराइजेशन शो नहीं करता। हमारे पास ब्यूटेन है वो 4 कार्बन से शुरू होता है, तो मिनिमम हमारे पास जो ब्यूटेन है C4 है वो आपके पास आइसोमराइजेशन शो कर सकता है। वो 2 आइसोमर्स बनाता है। फिर उसके बाद पेंटेन है हमारे पास 3 बनाता है, हेक्सेन 5 बनाता है, हेप्टेन 9 बनाता है, ऑक्टेन 18 बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नैनोइन 35 बनाता है और डेकेन 75 बनाता है। तो आपने ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। ब्यूटेन जो है आपने याद रख लेना कि 4 कार्बन है तो 2 बनाता है। पेंटेन जो है हमारे पास 5 आ गए हैं तो वही आपने 2 अंदर से निकाल देने ब्यूटेन वाले और ये 3 बनाता है, ठीक है। उसके बाद हेक्सेन आपने याद रखना है 5 है। हेप्टेन के अंदर पी जो आता है पी को अगर आप उल्टा करते हैं तो वो 9 शो करता है। तो आपने क्या करना है कि हेप्टेन 9 बनाता है। ऑक्टेन भी O और 18 भी 8 O से बनता है, तो आपने ऑक्टेन 18 हेप्टेन 9 उल्टा करके और इस तरह से आपने एक अपना फॉर्मूला बना के इनको याद रखना है ताकि आपको ये सारे ना भूलें। उसके बाद हम बात करते हैं जी आपके आइसोमराइजेशन की। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं आपके आइसोमराइजेशंस की, ठीक है। हमारे पास 2 मेजर टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और एक हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हैं। जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उसके अंदर हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं एंड हमारे पास सिस ट्रांस और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है
ठीक है, अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट होगी एटम्स की, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, जिनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं जी। तो ये आ गई हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है जी चेन या स्केलेटल या न्यूक्लियस आइसोमर्स। आपके जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास जो चेन आइसोमर्स है वो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर की वजह से है। ठीक है, अराइज ड्यू टू डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास पेंटेन, एन पेंटेन है, हमारे पास आइसो पेंटेन है और हमारे पास नियो पेंटेन है। तो हमारे पास एन जो है वो स्ट्रेट चेन है कार्बन की, आइसो के अंदर हमारे पास 3 कार्बन लगे होंगे एक कार्बन के साथ, तो दैट इज़ आइसो। और अगर हम एक और चौथा भी साथ लगा देते हैं तो ये हमारे पास नियो का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो चेन स्ट्रक्चर था, जो स्केलेटल या न्यूक्लियस स्ट्रक्चर था, वो हमारे पास एन हो सकता है, हमारे पास आइसो हो सकता है या हमारे पास नियो हो सकता है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में हमारे पास क्या है कि सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर कीटोन्स शो करता है, एल्कोहल शो करता है, हेलो अल्केन शो करते हैं एंड अल्कीन शो करता है आपके पास पोजीशन आइसोमर्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है दैट इज़ के एल्डिहाइड जो हैं वो हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स शो नहीं करते, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा जो है टर्मिनल जो साइड होती है चेन की उस पर लगे होते हैं, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि आपके ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। हमारे पास Cl जो है वो टर्मिनल पे लगा के बता दिया है और ये हमारे पास आइसो में लगा के बता दिया है। ठीक है, और इस तरह आपके पास आपके पास क्लोरोप्रोपेन है और 2 क्लोरोप्रोपेन है, देन आपके पास नाइट्रोटोलीन है और आपके पास p नाइट्रोटोलीन है। तो ये आपने एग्जाम्पल्स को याद रखना है। नेक्स्ट पे जी हमारे पास आ जाता है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनका सेम मोलेकुलर फॉर्मूला होता है लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है जी, तो हम जल्दी से देख लेते हैं उसकी एग्जांपल्स में। तो कीटोन एल्डिहाइड शो करते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल ईथर शो करते हैं, देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एस्टर शो करते हैं, अल्कीन और साइक्लो अल्केन शो करते हैं। ऑल आर सेम जनरल फॉर्मूला, सेम मोलेकुलर, ठीक है, तो इनका सेम मोलेकुलर फार्मूला है लेकिन ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है, दीज आर इम्पॉर्टेंट, कि कीटोन एल्डिहाइड है, हमारे पास एल्कोहल ईथर है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एस्टर है और हमारे पास उसके बाद है जी अल्कीन और साइक्लो अल्केन। और ये इन सब के जो हमारे पास ये फार्मूलाज दिए हुए हैं ये भी आपने याद रखने हैं। CnH2nO से हम फाइंड करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, हम CnH2n+2O से एल्कोहल और ईथर करते हैं, उसके साथ हम CnH2nO2 से हम एस्टर करते हैं और CnH2n से हम करते हैं अल्कीन और साइक्लो अल्केन को। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी मेटामराइजेशन। मेटामराइजेशन हमारे पास ये होती है अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम और ईदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा लेकिन उसकी साइड में जो आपके पास चेन होगी उसका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड द मेटामरिज्म। तो वो हमारे पास ईथर्स शो कर सकते हैं, कीटोन्स शो कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास जो आपका एल्डिहाइड है वो मेटामराइजेशन भी शो नहीं करता। सेकेंडरी अमाइन शो कर सकते हैं, सल्फाइड शो कर सकते हैं और एस्टर शो कर सकते हैं। ठीक है, और आपका कार्बोक्सिलिक वाला भी ये शो नहीं करता क्योंकि उसके भी टर्मिनल में आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टॉटमराइजेशन। तो टॉटमराइजेशन हमारे पास अराइज होता है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन एटम। तो प्रोटोन की शिफ्टिंग की वजह से हमारे पास टॉटमराइजेशन आती है। एग्जाम्पल में हमारे पास ज्विटराइन फॉर्मेशन है और कीटोइनोल फॉर्मेशन वगैरह जो है वो हमारे पास आते हैं। अब मैं आपको ज्विटराइन दिखाती हूँ।
ये है जी हमारे पास ज़्यूटराइन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अमाइन एसिड है। ठीक है, अमाइन एसिड से हमने यहाँ से जो हाइड्रोजन था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन शो कर रहा है और यहाँ पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। ज़्यूटराइन एक ऐसा आयन होता है जिसके अंदर एक ही आयन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है ज़्यूटराइन के मुताबिक। ज़्यूटराइन है वो हमारे पास शो करता है टॉटोमराइजेशन। ठीक हो गया। फर्दर जी हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सेम मोलेकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप होती है इन स्पेस। और इसकी दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो हमारे पास ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन जो है वो कंपाउंड शो नहीं कर सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है और डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों उस डबल बॉन्ड के साथ, तो तभी ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होती है। अब हमारे पास आ जाता है जी सिस आइसोमराइजेशन और ट्रांस आइसोमराइजेशन। तो जो सिस होती है उसके अंदर हमारे पास सेम जो होते हैं वो जो ग्रुप होते हैं वो लगे होते हैं दोनों साइड्स में, और ट्रांस में डिफरेंट लगे होते हैं। ये अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ट्रांस जो है वो सिमेट्रिकल है और सिस जो है वो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, जो सिमेट्रिकल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, और उसका जो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी से याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांस है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक हो गया। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली लो होना है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो नॉन पोलर है, वो स्टेबल है और ठीक है, और उसकी डायपोल मूवमेंट जो है वो ज़ीरो है। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरफ आ जाएं, जो हमारे पास सिस वाला है, सिस वाला अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, इसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो ये पोलर शो करेगा तो डायपोल मूवमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगी और ये लेस स्टेबल होगा। ठीक होगा, ड्यू टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये MCQs में बार बार रिपीट होती हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे पास एनेंशियोमर्स है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, एंड हमारे पास डायास्टीरियोमर्स है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, जो हमारे पास एनेंशियोमर्स होते हैं। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, ये हमारे पास मिरर इमेज होते हैं, इनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और शेप भी सेम होते हैं एंड कांट बी सेपरेटेड। तो ये बातें आपने याद रखनी है। देन हमारे पास आ जाता है डायास्टीरियो आइसोमर जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं। ये मिरर इमेजेस नहीं होते, इनके डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड, ये सेपरेट हो सकते हैं। फर्दर एनेंशियोमर जो है उनकी सेम शेप होती है और सेम सॉल्युबिलिटी होती है। जब शेप सेम है तो सॉल्युबिलिटी भी सेम होगी, जबकि जो हमारे पास डायास्टीरियो आइसोमर्स हैं इनकी डिफरेंट शेप है और डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। देन वी हैव द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो हमारे पास एक्टिव कंपाउंड है, कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, या वो लीवो रोटेटरी हो जाती है या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाती है। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन। हमारे पास कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन होना चाहिए, एक ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, A, B, C और D, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो दैट इज़ कॉल्ड द कायरल कार्बन। तो इसमें कायरल कार्बन होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव होता है और वो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो हमारे पास लीवो रोटेटरी है वो करता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो बेसिक आइसोमर्स पे था। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको समझ आ जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।